पर फोकस करते हैं और आरवीएनएल के दरअसल आज नतीजे आए उस पर एक नजर डालते हैं। आरवीएनएल में हमने देखा है चौथी तिमाही मजबूत रही, रेवेन्यू 32% बढ़ा, 5,578 करोड़ पर आया, एबिटा में 70% तक की वृद्धि, मार्जिन्स 5% से बढ़कर 6%, प्रॉफिटेबिलिटी में 26% का इजाफा बनता दिखाई दिया है। अब यहां से आगे की क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी, ऑर्डर बुक की पोजीशन क्या है, इन तमाम डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के डायरेक्टर ऑपरेशंस मिस्टर राजेश प्रसाद। मिस्टर प्रसाद, स्वागत है आपका। एक मजबूत क्वार्टर रहा है सर, अगर हमें अंदाजा दे सके इस समय आपकी ऑर्डर बुक की पोजीशन कैसी है, कितने ऑर्डर्स इन हैंड है, कितने आपको इस नए वित्त वर्ष में एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे? सर प्रथम धन्यवाद हर्षदा जी अपने चैनल पे अवसर देने के लिए। पहला सवाल जो आपने किया है कि हमारी ऑर्डर बुक क्या है, तो आज के डेट में हमारी ऑर्डर बुक है 75,000 करोड़ रुपए और इस साल का जो आउटले है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जो आउटले मिला है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो 16,635 करोड़ है और इसकी रिवीजन भी 2 बार होती है, एक रिवाइज एस्टिमेट होता है और एक फाइनल मॉडिफिकेशंस होता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द आउटले एंड द कैश फ्लो आवर टर्नओवर, मतलब जो हमारा टर्नओवर था पिछले वित्तीय वर्ष में वो 15,403 करोड़ था एंड वी कैन अचीव अप टू 20,000 करोड़। एंड रिगार्डिंग ऑर्डर बुक, ये 75,000 करोड़ में टोटल 82 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 52% जो हैं वो डबलिंग के हैं सर, 26% के करीब ये 52% न्यू लाइन के हैं, 26% डबलिंग के हैं, 11% मेट्रो के हैं, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, वर्कशॉप टर्न की प्रोजेक्ट्स इसके भी परसेंटेज हैं बट वो कम है। और जो फिजिकल पैरामीटर्स हमने 2020-21 जो कोविड फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने सारे फिजिकल एंड फाइनेंशियल पैरामीटर्स सबको एक्सीड किया और हमारा टारगेट है कि जो वित्तीय वर्ष 2021-22 है, हालांकि इसमें भी कोविड के कुछ इम्पैक्ट आए शुरू में अप्रैल मई और जून में भी कुछ हद तक, लेकिन हमारी टीम पूरी तरह से कमिटेड है कि हम ये अपने टर्नओवर को भी एक्सीड करेंगे। हम अपने जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, जो हमारे बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ईबीटा है, उसको भी इम्प्रूव करेंगे। पहली बार हमारा टर्नओवर 15,000 करोड़ के ऊपर गया, पहली बार हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,000 करोड़ के ऊपर गया, ईबीटा भी 1179 करोड़ पूरे फाइनेंशियल ईयर का रहा। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट आवर परफॉर्मेंस एंड हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भी हमारा परफॉर्मेंस इसी तरह से दमदार रहेगा। अब सब कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपको सर्वे करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसमें आपकी कंपनी का नाम जुड़ा था कि शायद आपको फाइनल सर्वे करके देना पड़ेगा, वो 4 धाम वाला प्रोजेक्ट था, उसका स्टेटस क्या है? जहां तक मुझे याद है ये 43,000 करोड़ प्लस का ऑर्डर माना जा रहा था और कितना अंश उसका आपके हाथ लगता हुआ दिखाई दे सकता है? इसमें ऐसा है मैडम कि ये जो 4 धाम का जो प्रोजेक्ट था, इसका जो डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट्स था फॉर यमुनोत्री टू गंगोत्री अलाइनमेंट, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ अलाइनमेंट, ये सब हम लोगों ने रेलवे बोर्ड में अपने जो भी प्रपोजल्स थे सब सबमिट कर दिए। डिटेल इंजीनियरिंग प्रपोजल एंड रिकंसेंस इंजीनियरिंग सर्वे फॉर द रेल कनेक्टिविटी, हमने इसको मार्च में रेलवे बोर्ड को फाइनल अप्रूवल के लिए जमा कर दिया है। इसमें एक इशू था कि जो लास्ट लेक कनेक्टिविटी है बियॉन्ड द टर्मिनल स्टेशन टू द टेम्पल्स, उसके लिए हमें अभी उसकी फिजिबिलिटी एग्जामिन करनी है कि उसमें केबल कार होगा या पिनियन रेलवे सिस्टम्स होंगे, तो वो कार्य अभी करना है। और चूंकि सारा डिटेल इंजीनियरिंग, प्लानिंग, अलाइनमेंट सब कुछ आरवीएनएल ने किया है और आरवीएनएल अभी कर्णप्रयाग ऋषिकेश का जो बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसके हर जगह पे हर हिस्से पे काम चल रहा है। तो हम आशा करते हैं कि प्रोजेक्ट डिलीवरी के चलते ये काम हमें मिलना चाहिए एंड अगर मिनिस्ट्री हमें असाइन करेगी तो हम इसे भी फास्ट ट्रैक में एग्जीक्यूट करेंगे।
ओके, गुड टू हियर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद साहब। थोड़ी सी समय की कमी है इसीलिए मैं आपसे इजाजत लूंगी, लेकिन आपने बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक सामने पेश किया है कि अग्रेसिव टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे और ऑफ कोर्स आप तमाम प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक भी कर रहे हैं। नतीजों के बाद स्टॉक देखिए आउट परफॉर्म कर रहा है।